कांतारा मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, मगर आपने गुलिक देव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना होगा। उनकी पीछे की कहानी काफ़ी ही रहस्यमय है, तो चलिए जानते हैं। गुलिक देव शनि पुत्र माने जाते हैं। गुलिक को शनि देव का पुत्र या उपछाया ग्रह कहा गया है। ज्योतिष में इसे मांडी या गुलिक का काल कहा जाता है। मान्यता यह है कि काल का अत्यंत शक्तिशाली होता है। जिस समय कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस समय के गुलिक की स्थिति उसके जीवन की दिशा तय करती है। गुलिक देव को भूत आराधना में गुलिक रक्षक देव कहा गया है, ना कि भूत। गुलिक को आम लोग भूत या देव समझते हैं, परंतु असल में क्षेत्रपाल यानी भूमि और धर्म के रक्षक है। वे न्याय और धर्म की रक्षा के लिए क्रोधित रूप धारण करते हैं, इसलिए उनका रूप डरावना और शक्तिशाली दिखता है, परंतु उद्देश्य सदैव संरक्षण होता है। गुलिक के नृत्य में आत्मा प्रविष्टि सच मानी जाती है। भूत कोलया देवराधने के समय कलाकार गुलिक का रूप धारण करता है तो कहा जाता है कि उस समय सभ्य देवता की आत्मा अवृत होती है। इस समय वे सामान्य मनुष्य नहीं रहते और लोग उनसे भूमि, न्याय, भविष्य के आदि के प्रश्न पूछते हैं। गुलिक देव को युद्ध का अवतार कहा गया है। मान्यता यह है कि जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब गुलिक रौद्र रूप में उतरते हैं। उनका नृत्य युद्ध नृत्य कहलाता है। इसमें उनके प्रत्येक कदम को शत्रु विनाशक क्रिया माना जाता है। गुलिक के क्षेत्रों में वृक्षों को काटना वर्जित है। जहाँ गुलिक देव निवास होता है, देव कान्हे देव वृक्ष, वहाँ पेड़ काटना, झूठ बोलना या लालच करना सख्त वर्जित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में पाप करता है उस देव को डिवाइन पनिशमेंट भोगना पड़ता है। गुलिक देव को अक्सर नाग और बाघ के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वे प्रकृति के रक्षक है। बाघ उनका वाहन है और प्रतीक माना गया है। इसी कारण से कांतारा में बाघ और गुलिक का गहरा संबंध दिखाया गया है। बाघ प्रकृति का एक प्रतीक है और गुलिक उसका देवी रक्षक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ आगे तक। धन्यवाद।